से क्यों कर संभला भाई मैं बैठा हूं ना बैठा हूं जब तक मान जाएगा चोर समझ आ जाए इवनी उन मुंह है पास क्या अपनी बता रहे कब आई ई वाले सब आई की ना बताऊं तो भाई ना ना नॉर्मल कोई ना था तो कोई बात नहीं ओ तब वो द्रौपदी दूत के बुलाए तो नहीं आई दुर्योधन ने दुशासन को भेजा के भाई जा वह दूत के बुलाए तो आवा कोई ना बड़ी अठीली औरत है वो तू जा और जिस अवस्था में हो उसके पकड़ के सिर के बाल घसीटता हुआ लेका बाकी मैं आप संभालूंगा अब लोगों भाई की आज्ञा का पालन करता हुआ दुशासन महल में जाता द्रौपदी राम से जी लेटी हुई बोले चल पकड़ के सिर के बाल बैठी कर ली कहती है दोस्त तू क्या कर रहा है कल नगर हमने दूत भेजा तू आनंद नाट की तेरे के घमंड तक तेरे 5 पति बड़े भारी योद्धा बलवान हैं अरे उनकी इतनी हिम्मत नहीं जो आंख मिला के बात कर सके और हम दूत भेजे तू आने से मना करती हमें गालियां बकती है अगर दूत के बुलाने से आ जाती तो तेरी ये हालत नहीं होती ने बोले 3 दिन की बात है मैं इस हालत में हूं सभा में चल नहीं सकती मुझे लज्जा आती है 3 दिन के बाद मैं खुद चल के हाजिर हो जाऊंगी ने बोले नहीं घसीटता हुआ लेके चल पड़ा गली में गए अब रास्ते में चलते चलते गांधारी का महल आया द्रौपदी ने सोचने लगी दोस्त तो सुनाई नहीं करता इस अपनी सास गांधारी को बात देख के बराइया है कुछ तरस ले ले अब लोगों आंखों में नमी द्रौपदी की आंखों में पानी और आवाज ही लगाती है और क्या कहती है बली मेरी सासू सभा
अमृत बनता नहीं लहू का खरत है चावल लहू का अमृत बनता नहीं लहू का ले ले तरस बहू कम रही रो रो रुद्र मचा तेरी मेरी सासू सभा में सासुरी मेरा दूसरा चले जाए तेरी मेरी सासू सभा में सासुरी मेरा दूसरा चले जाए आज मेरे वही धर्म की कहानी रितम ने कोना बात पे छानी आज मेरे कोई दर तैयारी दमन मेरे कोने बात बेचारी सतगुरु मान सिंह